शांति। सभी और अच्छे से बोलेंगे ओम शांति। अभी हम एक बहुत प्रेरणादायी गीत सुन रहे थे। वक्त है कम, लंबी मंजिल। तो क्या करना है फिर? तेज कदम चलना होगा। यही था ना, गीतों के शब्द भी यही थे, विषय भी यही है कि समय कम बचा है और हमारी मंजिल हमें मालूम ही, हमारी मंजिल क्या है। मंजिल कहो चाहे लक्ष्य कहो या कर्मातीत स्थिति कहो, वहाँ तक हमें इतने कम समय में पहुँचना है। तो पुरुषार्थ में तेजी तो लानी ही होगी। तीव्र पुरुषार्थ के बारे में हमें प्रतिदिन की मुरलियों में, विशेष करके अव्यक्त वाणियों में हमें बाबा के इशारे मिलते रहते हैं। पुरुषार्थ की बहुत अच्छी बाबा विधियां हमको बताते हैं, बड़ी सरल विधि भी बताते हैं कैसे हम पुरुषार्थ को तेज करें। आप सब सुनते भी रहते हैं। तो देखा जाए सार रूप में तीव्र पुरुषार्थ के 3 पहलू हैं। कौन से 3 पहलू? ज्ञान, ध्यान और सावधान। ये 3 में ही पूरे तीव्र पुरुषार्थ की सब बातें आ जाती है। या यूं हम कहें, ये तीनों ही पहलू में हमारे चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई आ जाती है। चारों सब्जेक्ट में अच्छे नंबर से पास होना ही मंजिल तक पहुंचना है। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 हमारे विषय हैं और ये 3 पहलू हैं। 3 पहलू में चारों विषय आ गए। तो बाबा कहते बच्चे, कोई भी कार्य में सफलता पानी है तो उसे विधि पूर्वक करना चाहिए। हम विधि पूर्वक करते हैं तभी सिद्धि मिलती है, अर्थात सफलता मिलती है। तो ये जो 4 विषय हैं, इन्हें भी हमें, चारों विषय की पढ़ाई भी हमें इसकी विधि से ही करना चाहिए, विधि पूर्वक करना चाहिए। तो चारों विषय की पढ़ाई की विधि क्या है? ज्ञान का विषय, तो ज्ञान के विषय की कौन सी विधि है? किस विधि से पढ़ना है हमें ये पढ़ाई? ज्ञान की पढ़ाई हमें पढ़नी है। हम ईश्वरी विश्वविद्यालय के कौन है? विद्यार्थी हैं। तो ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने हमको विद्यार्थी बनकर या विद्यार्थी समझकर, ठीक है? ज्ञान के विषय की पढ़ाई विद्यार्थी बनकर, विद्यार्थी समझकर। योग विषय की पढ़ाई स्वार्थी बनकर। आप कहेंगे स्वार्थ तो बड़ा खराब शब्द है, तो कहीं कहीं स्वार्थी भी अच्छा है। स्वार्थी बनना भी अच्छा है, फायदे वाला है, सकारात्मक स्वार्थी बनना है। तो सबसे ज्यादा योग का चांस मुझे मिले, सबसे ज्यादा योग का चार्ट मेरा अच्छा हो, सबसे ज्यादा योगी मैं बनूं, है ना? इसमें मैं अच्छा, मैंपन अच्छा है ना? मेरा योग अच्छा हो, मेरा चार्ट अच्छा हो, निरंतर मेरा ही योग निरंतर चलता रहे। इसी योग विषय की पढ़ाई पढ़नी हमको स्वार्थी बनकर। और तीसरा है सेवा। तो सेवा करनी है हमें परमार्थी बनकर। परमार्थी, ये भाव हमारा, ये भावना हमारी सेवा में रहनी चाहिए।
और चौथा, धारणा विषय की पढ़ाई पढ़नी हमें सत्यार्थी बनकर। हमें धारणा में सत्यता होनी चाहिए, कहीं बनावटी ऊपरी ऊपरीपन नहीं, दिखावा नहीं, सत्यार्थी। तो ये 3 पहलू में जो हमारे तीव्र पुरुषार्थ के 3 पहलू, उसमें 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो चारों सब्जेक्ट को हमें विधि पूर्वक पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान, जो हम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन मुरली की क्लास होती है। बड़े उमंग उत्साह से सब डायरी पेन लेकर मुरली की क्लास में पहुंचते हैं, ध्यान से सुनते हैं, अच्छी अच्छी पॉइंट्स लिखते हैं। तो ये जो हमें ज्ञान रोज मिलता है, ये ईश्वरी ज्ञान है, ईश्वर द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। यह ज्ञान मनुष्य को देवता बनाने वाला है। दुनिया में ज्ञान है, बहुत विश्वविद्यालय हैं जहाँ की पढ़ाई उनको बनाती है, किसी को इंजीनियर बनाती, किसी को डॉक्टर बनाती, लेकिन दुनिया में ये एक ही विश्वविद्यालय जो मनुष्यों को देवता बनाता। तो आज तक संसार में किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया, ऐसा ज्ञान नहीं दिया कि जिसकी आप पूजा करते हो, देवी देवताओं की आप बड़ी श्रद्धा से पूजा भक्ति करते हो, आप वैसा बन भी सकते हो। दिया किसी ने आज तक ज्ञान? है कोई सत्संग में आपको ये ज्ञान मिला कि ये जो देवी देवताएं हैं जिनकी आप भक्ति करते, पूजा करते, वैसा आप बन भी सकते हो? किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं बताया, ये ज्ञान किसी ने संसार में नहीं दिया। हाँ, ये कहा आप इनकी पूजा करो, आराधना करो, इनके लिए भक्ति करो, इनके लिए व्रत रखो, इनके लिए तीर्थ करो, वहाँ इनके दर्शन करने जाओ, ये सब कहा, ये सब करो, लेकिन आप ऐसा बनो, ये नहीं कहा किसी ने, ये नहीं बताया। तो हमारा मीठा बाबा, हमारे मीठे बाबा के पास ही ऐसा बनाने का ज्ञान है। शिव बाबा का ही ज्ञान, शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान ही मनुष्यों को देवी और देवता जैसा बना देता है, और बना रहा है, प्रैक्टिकल इस समय बना रहा है। और हमारा लक्ष्य भी यही है। ये लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें पुरुषार्थ को तेज करना है ना, ये हमारा लक्ष्य है। हमें ऐसा बनना है, ये पढ़ाई पढ़कर, चारों विषय की पढ़ाई पढ़कर हमको ऐसा बनना है। अब लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए कहें, चाहे तीव्र पुरुषार्थ कहें, सबसे पहले तीव्र पुरुषार्थ के लिए बात है, बहुत जरूरी बात है। पुरुषार्थ पे तेजी लानी है, पुरुषार्थ को तीव्र करना है। पुरुषार्थ का मतलब होता है परिवर्तन, अपने परिवर्तन की गति को तेज करना है। तो स्वयं को बंधनों से मुक्त करना ही होगा, पहली बात। तीव्र पुरुषार्थ में पहली बात बंधन मुक्त। बंधन वाला न तो आगे बढ़ सकता है न उड़ सकता है, वो बंधन में रहता है। तो तीव्र पुरुषार्थ कैसे करेगा बंधन वाला? तो ये देखना है कि हम अपने आप को, हमने स्वयं को बड़े बड़े बंधन से लेकर सूक्ष्म बंधनों से मुक्त कितना किया है, कहाँ तक किया है। हम अपने सामने लक्ष्य रखते हैं, हम अपने सामने एक उदाहरण रखते हैं, एग्जाम्पल रखते हैं, प्रेरणा लेने के लिए बाबा का जीवन। जब पूछा जाता है भाई सभी को क्या बनना है, कैसा पुरुषार्थ करना है, तो सभी कहते हैं हमको बाबा जैसा बनना है, बाबा जैसा बनना है। साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एक उदाहरण है।
इन्होंने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा हम भी करें। तो कहने में तो हम सभी कहते, बड़े आसानी से कह देते बाबा जैसा बनना है। तो पहली बात ये देखो, अपने आप से पूछो, बाबा ने जैसा पुरुषार्थ किया, क्या मैं आत्मा समझ वैसा पुरुषार्थ कर रही हूँ? बाबा ने जितना तीव्रता से अपना परिवर्तन किया, अपने को जीवन मुक्त बनाया, सब बंधनों से मुक्त किया। कितने बंधन थे भाई, लौकिक परिवार भी था उनका। लौकिक में देह से समझो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, बड़ा आदर सम्मान था उनका, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, सुख सुविधाएं बहुत थी। तो कहते बंधन कौन सा होता है? देह का बंधन, देह के संबंधों का बंधन और देह के पदार्थों का बंधन। तो ये सारे बंधन बाबा के पास भी थे, लेकिन बाबा ने कितना जल्दी निश्चय बुद्धि बनकर अपने आप को इन सब बंधनों से मुक्त किया। गुरुओं का भी बंधन था, और ऐसा करने के लिए जैसे बाबा को शिव बाबा से इशारा मिला, पुरुषार्थ निश्चय बुद्धि तो बने ही, बाबा की आज्ञाओं पे चलना शुरू भी किया, लेकिन पुरुषार्थ को तेज कब किया? जब उनको ये इशारा मिला। कौन सा इशारा मिला? कि मुझे ऐसा फरिश्ता बनना है। गुलजार दादी जी जब वतन में गई थी, ध्यान में गई थी, अव्यक्त बाबा को फरिश्ते रूप में बाबा को वहाँ देखा। बड़ा चमकीला रूप था बाबा का। और जब उन्होंने ये बताया सभी बाबा को, बाबा ने पूछा बच्ची क्या देखा? संकोच हो रहा था, कैसे बताऊं, बाबा तो हमारे सामने, पर बाबा जैसा दूसरा बाबा भी ऊपर है। बाबा ने पूछा, नहीं बच्ची जो देखा वैसा बता दो। तो दादी ने बताया, बाबा मैंने आपके जैसा बाबा ऊपर देखा। बोला अच्छा, मेरे जैसा ही बाबा? हाँ बाबा आपके जैसा ही। तो बच्ची उस बाबा में और मेरे में अंतर क्या देखा? कुछ तो अंतर होगा। दादी ने बताया, दादी बाबा वो बहुत सुंदर, बहुत चमकीला, चमकदार, बहुत खूबसूरत वो बाबा। तो जैसे ही ये बात बाबा ने सुनी, और उसी दिन से बाबा ने अपने जीवन का लक्ष्य, अपने पुरुषार्थ का लक्ष्य बना दिया। मुझे पुरुषार्थ तेज करना है, मुझे जल्दी जल्दी फरिश्ता बनना है, ऐसा चमकीला बाबा बनना मुझे भी। ये शिव बाबा का दिया हुआ इशारा है, समझ गई वो। ये शिव बाबा ने मुझे इशारा दिया है कि आप बनोगे, आपको देखकर फिर और सब बनेंगे। उसी दिन से बाबा ने पुरुषार्थ शुरू किया, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ किया, सबको आत्मा देखने का पुरुषार्थ किया। मुझे कोई भी लौकिक संबंधी दिखाई न दे, कोई भी लौकिक संबंध मुझे ध्यान में नहीं आए कि ये कोई मेरा संबंधी भी है, संकल्प में ही न आए। जैसे और सब बच्चे, ऐसे ये सब बच्चे मुझे दिखाई दे। और बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, तो आप सभी ने सुना है दादियों के अनुभव कि ये पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने कितना रोज डायरियों में लिखा है। ऐसा नहीं समझो कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते थे तो बाबा को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। बाबा ने बहुत मेहनत करी अपने को ऐसा बनाने में। जैसा हम सब मेहनत कर रहे हैं, ऐसे बाबा को ही मेहनत करनी पड़ी। और बाबा ने सचमुच मेहनत कर रोज डायरी में लिख लिख के ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, बस आत्मा सब। तो ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करके उन्होंने अपने को अव्यक्त फरिश्ता बना ही लिया। जब बाबा ने भी इस उम्र में, जीवन की ढलती उम्र थी, जिसमें कई कहते हैं शरीर काम नहीं करता, मेहनत नहीं होती है, लेकिन ऐसे में भी उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया, हमारे सामने एक उदाहरण बने। तो बाबा को देखकर हमको भी यही परिवर्तन करना है, सब बंधनों से मुक्त,
देह के बंधन, देह के संबंधों के बंधन, क्योंकि जहाँ थोड़ा सा भी खिंचाव होता है, थोड़ा भी लगाव या खिंचाव, उसी को बंधन कहते, वो किसी का भी बंधन हो। तो ये बंधन मुक्त बनकर हमको जीवन मुक्त स्थिति बनानी है। ये जीवन मुक्त स्थिति बनाने का गोल्डन चांस हमें सिर्फ संगम युग पर ही मिलता है और किसी युग में नहीं। वहाँ तो स्थिति बनी बनाई है सतयुग त्रेता में तो, लेकिन बनाने का पुरुषार्थ ये हम संगम युग पर ही करते और किसी युग में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तीव्र पुरुषार्थ में पहली बात हमारे ध्यान पर रहे, सदैव याद रहे कि मुझे अपने आप को बंधन मुक्त करना है, चाहे वो मेरे संस्कारों का बंधन हो। कईयों का बंधन सूक्ष्म बंधन संस्कार और स्वभाव का होता है। स्वभाव संस्कार चेंज नहीं होता है। सभी को उनके स्वभाव और संस्कार से शिकायत रहती है और वो स्वयं भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ही ऐसा है। वर्षों से यही कहते आए हैं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करें, हम मजबूर हैं, हो जाता हमसे, न चाहते भी हमसे ऐसी गलती हो जाती है। ये बंधन ही तो है। अब जब हम समझ रहे हैं, बाबा का इशारा हमें मिल रहा है और लक्ष्य भी है कि बंधन मुक्त हमें बनना है, तभी हम जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो फिर हमें 20 नाखूनों का जोर लगाकर, अर्थात पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्प से अपने उन सब बंधनों से अपने को मुक्त करना चाहिए, कर लेना चाहिए। बाबा भी बार बार यही हमें इशारा देते हैं। अगर एक कमजोरी भी रह जाएगी ना आपकी, एक कोई कमजोरी भी रह जाएगी, तो भी अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। स्वयं को बार बार दिन भर याद दिलाते रहो, स्वयं को स्वयं ही देखते रहो, मेरे अंदर अभी कौन सी कमी है, कौन सी मेरी कमजोरी है, क्या मेरा स्वभाव संस्कार जो बदला नहीं, अभी तक नहीं बदला है और बदलना चाहिए। चेक करो और चेंज करो। ठीक है, पहली बात तीव्र पुरुषार्थ में ये पक्की करो, हमें अपने को सब बंधनों से मुक्त करना है। घर में रहो, कारोबार करो, जो भी आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको छोड़ने के लिए तो बाबा ने कहा ही नहीं है। बाबा ने तो कहा ये सब करते हुए अपने को बंधनों से मुक्त करो, अंदर से पूर्ण रूप से अनासक्त और उपराम स्थिति बना लो। दूसरी बात, तीव्र पुरुषार्थ में हमें कर्मों की गति का बहुत गहरा ज्ञान होना चाहिए। मोटा मोटा ज्ञान तो है ही, पर गहरा ज्ञान हो, सूक्ष्म ज्ञान उसका, हम उसकी बहुत सूक्ष्मता को भी समझें। कर्मों की गति का गुह्य ज्ञान। कई बार ये तो हम सब समझते हैं, हर कर्म का फल बनता है, आज नहीं तो कभी न कभी उसका फल मेरे सामने आएगा ही। हमने जो बीज बोया है वो फल तो बनेगा ही, कभी न कभी फल पकेगा ही, पककर हमारे सामने आएगा ही, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन सबको शिकायत क्या रहती है, हम जीवन में इतना अच्छा कर रहे हैं, इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी का हम बुरा नहीं करते हैं, त्याग भी कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, मुरली भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, बाबा के नियमों पे भी चलते हैं, फिर भी हमारे सामने ऐसे ऐसे पेपर आते, ऐसी ऐसी परीक्षाएं आती, ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, उससे हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। हम जब किसी का बुरा कर नहीं रहे, फिर हमारे सामने हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ये भी थोड़ा सा पता है कि पुराना हिसाब किताब हमारे सामने आता है, ये भी सभी जानते हैं। बाबा जी भी कहा है कि बच्चे कई जन्मों के हिसाब किताब तो सामने आएंगे नहीं, ज्ञान है।
उस ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप कि जो मेरे सामने आया है वो मेरा ही तो हिसाब किताब है। जो मैंने बोया है मुझे ही उसको काटना पड़ेगा। किसान है, उसके खेत में खट्टे फल मीठे फल दोनों लगते हैं। वो दोनों फल को नम्रतापूर्वक स्वीकार कर लेता है, ये समझ करके आखिर बोए तो मैंने ही थे। इसमें कुछ खट्टे फल निकले, कुछ मीठे निकले, बोए तो मैंने ही थे। तो ये ड्रामा बड़ा कल्याणकारी, बड़ा न्यायकारी है, जस्टिसफुल। ड्रामा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। इसलिए हमारे सामने जो भी बातें आती हैं, जो भी पेपर आते हैं, परिस्थितियां आती है, वो मेरा ही हिसाब किताब, मेरा स्वयं का बनाया हुआ है, मेरा ही किया हुआ है, ऐसा समझ करके उसको बहुत नम्रतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए और अपनी स्थिति को अचल अडोल रखनी चाहिए। स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिए, संकल्प नहीं चलना चाहिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, इतना भेदभाव मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये संकल्प नहीं चलना चाहिए। उसको स्वीकार कर लो, उसी में मेरा कल्याण है। कभी कभी हम कोई अच्छा कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, कई कहते हम तो सब अच्छा ही कर रहे हैं, इस जीवन में तो हमने कुछ बुरा किया ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपने जो भी अच्छा किया या अच्छा कर रहे हैं वो आपका व्यर्थ कुछ नहीं जा रहा है, कहीं भी व्यर्थ नहीं जा रहा है, सारा का सारा जमा हो रहा है। पर उसका फल तो, उसका परिणाम तो आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप उसका इंतजार करो, इंतजार करो, उसका परिणाम आएगा, बहुत अच्छा परिणाम आएगा सामने। पर आपको थोड़ा सा धैर्यता रखनी है। गीता धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आने वाले हैं। आप धैर्यता रखो, इंतजार करो, बहुत सुंदर बन के फल आएगा, बहुत बड़ा फल आएगा बनकर, और बहुत दिनों तक वो फल आपको मिलता रहेगा। थोड़ा इंतजार करो, आज सहन कर लो, आज सुन लो, आज समा लो, उसका परिणाम कुछ समय के बाद बहुत अच्छा आने वाला है। ये अपने आप से अपने आप को ये कहना चाहिए, खुद को खुद ही समझाना चाहिए और अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। स्थिति बिगड़ी ऐसी बातों में, हम कर रहे, हमको मिल क्यों नहीं रहा है, हम तो इतना अच्छा करें, वो तो कुछ नहीं करते, उनको मिल रहा है इतना। तो उन्होंने पहले का बोया हुआ बीज अच्छा है पूर्व जन्म का, तो उनको मिल रहा है आज, मेरा नहीं है, तो मुझे जरा इंतजार करना पड़ेगा इसके फल के लिए। तो इसके लिए एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से ऐसे निराश हो गया था कि मुझे जीवन में कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं अच्छे से अच्छा करना चाहता हूँ, मैंने कोई बुरा भी नहीं किया, पर जहाँ मैं हाथ डालता वहीं मेरा नुकसान हो जाता है, मेरे साथ कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, जबकि मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ। तो जीवन से निराश हो गया, सुसाइड करने के लिए उसने मन बना लिया कि ऐसे जीवन से तो जीवन को खत्म कर ले ही ज़्यादा अच्छा है। फिर भी एक अंतिम उम्मीद लेकर वो एक संत के पास गए। संत को कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे कहीं भी सफलता नहीं मिल रही है, जीवन में मुझे प्राप्तियां कुछ नहीं हो रही है, मैं उससे बहुत दुखी हो गया, बहुत अशांत, बहुत निराश हो गया हूँ, और मैंने जीवन को खत्म करने का सोचा है। फिर भी मैं आपके पास आया हूँ कि यदि आपके पास भी जीवन जीने का कोई एकाधी भी कारण हो तो वो मुझे आप बता दीजिए। तो संत ने उसको कहा, ठीक है, आप ये 2 प्रकार के बीज ले जाओ और इसका जो परिणाम होगा मुझे आके बताना।
2 प्रकार के बीज दिए। वो लेकर गया, उनको बो दिया। तो जो एक बीज था, जो एक प्रकार का जो बीज था, वो 3-4 दिन के बाद ये अंकुरित हो गया, उसमें अंकुर आ गया और धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। बढ़ते 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 बने बड़ा होता गया, उसकी वृद्धि होती गई। और जो दूसरे प्रकार का बीज बोया तो उनसे कोई अंकुरन नहीं आया। इंतजार करा उसने, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल तक भी उसमें अंकुरन नहीं आया। 1 साल के बाद फिर संत के पास गए, ये पौधा तो बढ़ रहा है पर उसमें तो अंकुरन भी नहीं आया है। संत के पास गए, संत ने यही कहा, इंतजार करो, इंतजार करो। ठीक है, वे संत ने कहते और इंतजार कर लेते हैं। मैं समझती हूँ 1.5 साल के बाद उसमें छोटा सा अंकुरन फूटा और अंकुरन आया उसमें, और अंकुरन बाहर आते आते धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। और बढ़ते बढ़ते इतना तेज स्पीड से बढ़ा, बाहर आते ही उसके बढ़ने की स्पीड इतनी तेज हुई कि वो पहले वाले पौधे से भी बहुत ऊंचा हो गया। वो कौन सा बीज था? वो एक होता है ना बेम्बू का जो बीज होता है, वो क्या करता है, पहले बांस का बीज वो अंदर ही अंदर, बाहर नहीं आता है, अंदर ही अंदर अपनी जड़ को मजबूत करता है। अंदर ही अंदर, जमीन के अंदर ही अंदर वो अपनी जड़ को मजबूत बनाता है। इतना मजबूत बनाता है, देखो 1.5 साल में वो अंकुरन फूटा। 1.5 साल तक उसने अंदर ही अंदर अपनी जड़ को मजबूत बनाया। इतना मजबूत बनाया कि कोई भी आंधी तूफान बरसात उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, उसको झुका नहीं, गिरा न सके, उसको तोड़ न सके। तो इसी प्रकार से हम जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छे बीज बो रहे हैं, आपका व्यर्थ नहीं जा रहा है, सब जमा हो रहा है। अच्छा अच्छा करते जाओ। हमारे सामने कितने भी पेपर परीक्षाएं आए, कितना भी हमें सहन करना पड़े, लेकिन आप अच्छे से अच्छा ही करते जाओ। कभी संशय नहीं उठाओ, या कभी प्रश्न आपके मन में पैदा ना हो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों मेरे साथ, ये नहीं। अच्छे से अच्छा करो, जो हम कर रहे हैं अच्छे से अच्छा, उसमें त्याग, तपस्या, सेवा सब आ गई। आप जो भी कर रहे हो वो जमा हो रहा है, कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा है। तो हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन ऐसे ही आता है जब हमको तुरंत उसका फल नहीं मिलता। जो हम कर रहे हैं तुरंत उसका फल हमारे सामने नहीं आता है, वहीं हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। और कई तो ऐसे भाई बहन भी आते हैं क्लास में 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, दूसरों को देखते हैं कि इनको वहाँ बजा के बहुत प्राप्ति हुई है, हमको भी प्राप्ति होगी। जब उनको 6 महीने तक कोई प्राप्ति नहीं होती, ऐसा कोई अनुभव नहीं होता, उनको कोई काम बन गया हो, उनको कोई फायदा हुआ हो, उनको खूब पैसा मिल गया, या कोई उनके केस निपट गए हैं, ऐसी बात नहीं आती है, वहीं से उनका पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। ये क्या फायदा, उनको कुछ मिल तो रहा नहीं, मेरे तो कोई काम ही नहीं हो रहे यहाँ पर। यही है कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान। बाबा ने जो ज्ञान दिया ना, कितने ज्ञान दिए हमें, हाँ, ज्ञान में कितनी सारी बातें, कर्मों की गति का भी ज्ञान दिया, बंधनों से मुक्त होने का भी ज्ञान दिया, देवी देवता जैसा बनने का भी ज्ञान दिया। कितना ज्ञान दिया, अथाह ज्ञान है ही ज्ञान का साधन। तीसरी बात, तीव्र पुरुषार्थ में कभी कभी हमें बीच बीच में विदेही स्थिति का अभ्यास करना चाहिए, एकदम विदेही बन जाना चाहिए, एकदम अशरीरी अवस्था। 24 घंटे में से या 2 दिन में एक बार आप देखो, कोई 1 घंटे का समय ऐसा निकालो, आज हम ऐसी स्थिति का अभ्यास करेंगे। उससे क्या होता है, हमारे जीवन की बहुत आपाधापी होती है ना, बहुत ऐसी थकावट पैदा कर देती है, बहुत थकान हो जाती है, और कई मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं,
लेकिन हम जब बीच बीच में अपने को विदेही बनाते रहेंगे, विदेही बनने का अभ्यास करेंगे, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, आपके सारे तनाव खत्म हो जाएंगे। जैसे रंगमंच होता है ना, रंगमंच के दो पहलू होते हैं, एक पर्दे के आगे होता है, एक पर्दे के पीछे होता है। सभी ने रंगमंच देखा होगा, एक पर्दे के आगे, एक पर्दे के पीछे। तो पर्दे के जो आगे वाला भाग होता है, उसमें जो भी एक्टिंग करने वाले एक्टर होते हैं, पात्रधारी होते हैं, जो ड्रामा कर रहे हैं, वो उसमें अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं जो उनको पार्ट मिला है। कोई हंसाएगा, बहलेंगे, हंसेंगे, लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, काम किसी का बनाएंगे भी, किसी का काम बिगाड़ेंगे भी। कई प्रकार के एक्टर होते हैं, वो पर्दे के आगे सब प्रकार की एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग करते ही करते थक भी जाते हैं। थकने के बाद उसको मालूम है हम अच्छी तरह से एक्टिंग करेंगे, हम थक भी जाएंगे या फिर मुझे कुछ चोट भी लग जाएगी, तो पर्दे के पीछे मेरी चोट का इलाज रखा हुआ है। पर्दे के पीछे मेरा आराम की जगह बनी हुई है। जैसे ही वो पर्दे के पीछे जाता, अपनी एक्टिंग पूरी करके रिलैक्स हो जाता है, एकदम रिलैक्स। उसको सब सुविधाएं मिलेगी वहाँ पर। खाना चाहेगा तो खाना मिलेगा, कुछ पीना, ठंडा पीना चाहेगा तो वो मिलेगा, आराम कुर्सी मिलेगी आराम से बैठने के लिए। तो जैसे वो रंगकर्मी होते हैं, उनके लिए भी पर्दे के पीछे एक स्थान होता है रिलैक्स होने का, और वहाँ रिलैक्स होते रहते बीच बीच में। जब तक दूसरा एक्टर पार्ट बजाता तब तक पीछे रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे हमारे लिए भी, हम भी यहाँ पार्ट बजा रहे हैं ये रंगमंच पर, सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो क्या हमारे लिए पर्दे के पीछे कोई ऐसी जगह है? यहाँ तो हम पार्ट बजा रहे हैं, कई समस्या आती है, कई बातें सामने आती, परेशान कर देती है, तनाव भी ला देती है, थका भी देती है, दुखी भी कर देती है। तो इन सब से मुक्त होने कोई पर्दे के पीछे हमारे लिए जगह है? तो हमारे लिए भी जगह एक बाबा ने बनाई है, जहाँ आप रिलैक्स हो सकते हैं, तनाव मुक्त हो सकते हैं, अपने को फिर से शक्तियों से भरपूर कर सकते हैं। और वो है हमारा परम धाम, प्यारा घर, हमारा वो मीठा घर, स्वीट साइलेंस होम। तो बीच बीच में हम पर्दे के पीछे चले जाएं ना, थोड़े थोड़े टाइम निकाल करके हम पर्दे के पीछे पहुंच जाएं, हम चले जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं एकदम अशरीरी होकर के, और बाबा से बहुत सुंदर मिलन मनाकर, बाबा से बहुत एनर्जी लेकर, बहुत रूह रिहान करके, बहुत हल्के होकर फिर अपना पाठ बजाने नीचे आ जाएं। तो बीच बीच में हम ये अभ्यास करें, अपने को विदेही अवस्था। तीव्र पुरुषार्थ जरूरी है, क्योंकि अंत में हमारी स्थिति विदेही ही बननी है। और थोड़ा थोड़ा अभ्यास हम अभी चालू कर देंगे ऐसा, तो लास्ट में पूर्ण रूप से विदेही अवस्था हमारी बन जाएगी। तो ये हमें अभ्यास अभी से ही चालू करना है। तो तीव्र पुरुषार्थ में एक इस बात का भी ध्यान रखो कि हमें इसके लिए भी टाइम निकालना है, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम छुट्टी वाला दिन तो निकालना ही चाहिए। जो हमको छुट्टी का दिन मिलता है, जो नौकरी वाले हैं, सर्विस वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके जब बिजनेस जिस दिन नहीं रहता, दुकान बंद रहती है, उस दिन वो ये अभ्यास के लिए समय निकाल के आज मुझे रिलैक्स होना है। शरीर से तो सब रिलैक्स होते हैं, आज छुट्टी, बहुत आराम करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, आज छुट्टी है ना। लेकिन हम ज्ञानी बाबा के बच्चों को ये प्रोग्राम भी बनाना चाहिए, वैसे भी रिलैक्स हो और वैसे भी रिलैक्स हो जाओ, अपने को ऐसा रिलैक्स करें हम, ठीक है। परम धाम है हमारे, बहुत अच्छा बाबा ने स्थान बनाया है, जहाँ शांति है, आनंद है, प्रेम है, सुख है, परमात्मा से मिलन का सुख, वो सुख है। भगवान से मिलन का सुख क्या होता है, जिसको अत्यंत सुख कहते हैं। सब कुछ है, शक्ति है,
कमजोर हो गए यहाँ पर आपाधापी से, वहाँ से शक्ति भी मिल जाएगी आपको। ये प्रोग्राम बनाना है। और उसके बाद में हम तीव्र पुरुषार्थ के लिए एक हम त्याग की भावना जरूर रखें। कभी कभी है ना, ये त्याग करे मैं ना करूं, नहीं, त्याग में भी हम जैसे सब कुछ मुझे पहले मिले, ऐसे हम त्याग में भी पहले में। और त्याग की भावना क्या होती है, हमारे सद्गुणों को बचा के रखती है, हमारे सद्गुणों को खोने नहीं देती है। हमेशा दादी जी बहुत अच्छी बात सुनाती हैं कि जो सद्गुण हैं, हमारे दिव्य गुण हैं, उनको कस के पकड़ के रखना चाहिए। ये दादी जी का शब्द है, कस के पकड़ के रखना चाहिए। कोई भी परिस्थिति, कितना भी हमारा नुकसान हो जाए, बाह्य लौकिक में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे सद्गुण हमसे छूटे नहीं। और इसका उदाहरण आपने देखा होगा, बाबा भारती के तो सबको कथा पता है ना, बाबा भारती की और खडक सिंह की पता है कथा। देखो, खडक सिंह ने भिखारी का वेश बनाकर उसका घोड़ा छीन लिया, धोखे से भिखारी बन के आया, अपाहिज बन के आया, अपाहिज। बाबा भारती तो दयालु थे, संत जैसे थे वो तो, उन्होंने उस पर दया करी कि बेचारा अपाहिज बैठा हो, कह रहा है मेरे को जाना है, मैं कैसे जाऊं। उन्होंने दया करके उसको घोड़े पे बिठा दिया, खुद नीचे उतर गए। वो झटके से घोड़ा लेके भाग गया। वो तो डाकू था, क्योंकि बाबा भारती जैसा घोड़ा किसी के पास नहीं था। बहुत सुंदर घोड़ा, बहुत स्वस्थ घोड़ा, बहुत तेज दौड़ने वाला। तो बहुत दिनों से डाकू की निगाह थी कि मैं कैसे भी करके बाबा भारती का घोड़ा मैं हासिल कर लूँ। तो उसने वैसे तो मिलना नहीं है, तो धोखे से अपाहिज बन करके ऐसा घोड़ा। तो आप देखो, उसने जाते जाते बाबा भारती ने कहा, खडक सिंह मेरी एक बात सुनते हुए जाओ, बस एक बात मेरी सुनते हुए जाओ, घोड़ा ले जाओ भले, पर एक बात मेरी सुन लो। उसने सुनी। क्या बात है? ये बात किसी को बताना मत, वरना लोग अपाहिजों के ऊपर से विश्वास करना छोड़ देंगे। कोई विश्वास ही नहीं करेगा अपाहिज के, सभी अपाहिज जैसे होंगे शायद, धोखा देने वाले। बस ये बात कही उसने, कही ये बात किसी को मत बताना, वरना लोग अपाहिजों पर से विश्वास करना छोड़ देंगे, उनकी मदद नहीं करेगा कोई भी। चला गया वो। अब ये तो संत थे, संत माना उपराम, अच्छी चीज हमारे पास में है तो ठीक है, अच्छी बात है, और छिन भी गई अच्छी चीज, छूट भी गई हमारी, गुम भी गई, उसका कोई अफसोस नहीं। ये है आध्यात्मिक जीवन। संतों का जीवन ऐसा आध्यात्मिक जीवन होता है, किसी चीज का उनको अफसोस नहीं। कितनी मूल्यवान चीज भी उनकी छूट जाए तो भी उसका कोई अफसोस नहीं, उसका कोई तनाव नहीं, कोई उसका दुख नहीं। ठीक है, बाबा भारती तो आ गए अपने कुटिया में, वो आराम से सो गए, लेकिन वो जो खडक सिंह था, इतनी मूल्यवान चीज, इतनी अच्छी चीज को पाकर, घोड़े को पाकर के भी पूरी रात सो नहीं सका, करवटें बदलता रहा, बार बार उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे, ये बात तुम किसी को बताना मत, वरना लोग अपाहिजों के ऊपर से विश्वास करना छोड़ दें, उनकी कोई मदद नहीं करेगा। बस ये बात इतने दिल को लगी, ये शब्द उनके, वो पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात। और ये अपनी इतनी मूल्यवान, इतनी प्यारी चीज को खो कर के भी बहुत चैन की नींद से सो रहे हैं। बाबा भारती सो रहे, आराम से सो रहे हैं। ये है सद्गुणों को हमें कस के पकड़ना चाहिए। हालांकि मिल गया, उसका त्याग का भाग्य तो मिलता ही है ना, कहते त्याग का फल बहुत अच्छा होता है। वही फिर खडक सिंह सुबह सुबह आया, अंधेरे में ही आया सुबह, चुपचाप से वो घोड़ा बांध के चला गया उनके वहीं पर, बाबा भारती के यहाँ पर, क्योंकि उसने कहा ये तो मैंने बहुत गलत किया काम। देखो उनका कितना बड़ा दिल है, उसको सब रियलाइज हुआ अंदर, अपनी गलती महसूस हुई, और रात के अंधेरे में सुबह सुबह जल्दी अंधेरे में आके घोड़ा बांध के चला गया, वापस दे गया उनको। तो जीवन में हमें अपने सद्गुणों को, जो हमारे दिव्य गुण है, जिसको हम मूल्य भी कह सकते, मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य, इनको हमें हमेशा पकड़ के रखना चाहिए।
कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परीक्षा पेपर आए, ये हमसे छूट न जाए, हमसे दूर न हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखो। तो आपके पुरुषार्थ में कहीं भी कमजोरी नहीं आएगी, पुरुषार्थ कहीं ढीला नहीं होगा, कमजोर नहीं पड़ेगा। और एक अंतिम बात, कभी कभी क्या होता है, हम छोटी छोटी भूलों को इग्नोर कर देते हैं। अरे छोटी सी तो भूल हुई है, छोटी सी तो गलती हुई है, अरे इतना छोटा सा ही तो नुकसान हुआ है, ऐसा करके हम उस पर लापरवाह हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी भूल को जो हम इग्नोर करते, ध्यान नहीं देते, उसको सुधारते नहीं है ना। ये छोटी छोटी भूल करते करते हमसे बड़ी बड़ी भूलें होने लगती है ना। और वो बड़ी भूल हमसे विकर्म करवा देती है, हम विकर्म बना, वो हमको विकर्म बना देती है। तो ये ध्यान रखो, छोटी छोटी भूल को हम छोटी ना समझे, छोटी भूल को भी हम छोटी ना समझे। आपको पता है, छोटा सा छेद जहाज में, एक छेद ही तो होता है, इतना बड़ा जहाज, एक छोटा सा छेद पूरे जहाज को डुबो देता है, छोटा ही तो था। एक छोटी सी चींटी हाथी के मौत का कारण बन जाती है, कितनी छोटी सी चींटी। एक छोटी सी चिड़िया एरोप्लेन का एक्सीडेंट करा देती है, उसके सामने आ जाती है, इतने बड़े एरोप्लेन का देखो एक्सीडेंट कराया। एक छोटा सा जीवाणु, जीवाणु कितना छोटा होता है, वो इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। जीवाणु से देखो इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन बड़े बड़ी बीमारी कर देता है, बड़ा बड़ा इलाज भी उसको ठीक नहीं कर पाता है। तो हम कभी भी ये छोटी बात को छोटी समझकर ऐसे हम इग्नोर ना करें, ये छोटे भी हमें बड़े बड़े नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम अपने पुरुषार्थ को तेज करें, तो हम छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दें, सूक्ष्म बातों पर भी ध्यान दें, उसको भी हम ठीक करें। ऐसे ही हम छोटे छोटे पुण्य भी करें, छोटे छोटे पुण्य भी जमा करें, किसी की मदद कर दी, किसी की सेवा कर दी, किसी का काम कर दिया है, आज उसको हमारी जरूरत पड़ी उसका ये कर दी, मैंने ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी किसी को सुख देने वाली, किसी का काम बना देने वाली बातें होती है, छोटी छोटी बहुत सारी। मैं ऐसे उदाहरण नहीं बता सकती, समय हो रहा है। तो हम ऐसे छोटे छोटे पुण्य भी, कहते बूंद बूंद से तालाब बन जाता है, तालाब भर जाता है ना बूंद बूंद से, ऐसे छोटे छोटे हम पुण्य भी करते रहें। हम अपनी स्थिति से किसी की सेवा करें, हम अपने चेहरे से किसी की सेवा करें, हम अपने मीठे बोल से किसी की सेवा करें, ये छोटे छोटे पुण्य हैं। तो इससे भी हमसे फिर हमारा बड़ा खाता तैयार हो जाता है। ऐसे ही एक बात पे और ध्यान रखो, कभी कभी हम पुरानी बातों को लेकर के परेशान होते हैं, या कई बार हम पुरानी बातें सुना सुना के टाइम वेस्ट करते हैं, या तो सोच सोच के या किसी को सुना सुना के, ऐसा हुआ था, वैसा हो गया, इतने साल पहले उस दिन ऐसा हुआ था, उसका टाइम भी वेस्ट करते हैं और स्वयं को भी। पुरानी बातें तो बाबा कहते भूत को क्या भूत ही समझो। हमारे पुरुषार्थ में बीती बातों का चिंतन भी बहुत रुकावट डाल देता है, हमारी स्थिति को ही बिगाड़ देता है। कि हमेशा जो हो चुका, तो कहते गड़े मुर्दों को उखाड़ने से क्या फायदा, ऐसा कहते हैं ना। तो हमेशा ये समझो, समझाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन मैं 2 शब्द में ही कहकर अपनी क्लास पूरी करती हूँ। हमेशा भूतकाल क्या है, भूतकाल की बातों को, बीती बातों को तो बिंदु लगाना है, ये तो बाबा की शिक्षा है। तो भूत है क्या, वो है मृत, वो मर चुका है, मर चुका ना, भूत तो मर चुका, वो गुजर चुका है, वो हो चुका है, फायदा कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइम को वेस्ट करना। तो वक्त है कम, लंबी मंजिल याद रखो ना, क्यों टाइम वेस्ट करें हम। तो भूत है मृत और भविष्य है अजन्मा, अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ अभी, भविष्य अजन्मा है। और जीवित कौन है, वर्तमान, वर्तमान जीवित है। तो वर्तमान में जियो ना, आज जो
हम हैं, आज हमें जो करना है, बाबा की जो शिक्षा हमें आज मिल रही है, हम उस पर गौर करें ना, उस पर हम ध्यान दें। और रोज हमें आज की मुरली मिलती है, आज के लिए वर्तमान को श्रेष्ठ बनाना है, ना भविष्य की चिंता करनी है, वो तो अभी अजन्मा है, भूत मर चुका है, उसका भी सोचना नहीं है, सोचना हमें है सिर्फ वर्तमान का। और इसलिए रोज रोज मुरली हमको मिल जाती वर्तमान के लिए। आज का वर्तमान हमें आज की मुरली मिल गई, कल आने वाला वो वर्तमान बन जाएगा, उस दिन हमको बाबा की 4 पेज की मुरली मिल जाएगी। और एक मुरली में कितनी शिक्षा और कितनी सावधानियां होती है, बाबा की पुरुषार्थ को तेज करने की कितनी बातें होती है, माया से अपनी रक्षा करने की कितनी बातें होती है, बहुत बातें। एक मुरली में एक ही शब्द आप ध्यान से गौर से कभी पढ़ो और उसकी गहराई में जाओ। इसलिए हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो वर्तमान में जीना है। बाबा की रोज की वर्तमान में मिली हुई मुरलियों को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से सुनना है, उस पर मनन चिंतन करना है और आज की मुरली को आज ही हमको अपने जीवन में उतार लेना है। ओम शांति।